प्रिय भाइयों तथा बहनों, आइए हम लोग अपने आप को तैयार करें आज के वचन को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पैरों के लिए दीपक है और हमारे जीवन के लिए रोशनी है। और प्रभु स्वयं रोशनी है, ज्योति है, प्रकाश है, जो हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। और आज हम लोग अपने आप को तैयार करें उसी वचन को सुनने के लिए, प्रभु की वाणी को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए। और प्रभु का वचन हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान करता है। इसलिए प्रभु के वचन को सुनने के लिए हम तैयार करें, ताकि जब हम तैयार हो जाएं और प्रभु का वचन हमारे जीवन में घर कर जाए और प्रभु के वचन के द्वारा हम अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि वे हमारे जीवन में हमारे संग संग चलते रहें। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारे में ज्योति देता है। फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों इस जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। प्रिय भाइयों तथा बहनों, हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा प्रभु जिंदा है, जो हमारा मार्गदर्शन करता है, जो हमें अपने चरणों में बुलाता है। हम देखते हैं कि संसार में रहते समय हम लोग कई प्रकार की परेशानियों से गुजरते हैं, कई प्रकार की मुश्किलों से गुजरते हैं, कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं, संघर्षों से गुजरते हैं, कई प्रकार की चिंताओं से गुजरते हैं। लेकिन हमें यही बताया जा रहा है कि चिंता ना करें, प्रभु पर अपना सर्वस्व छोड़ दें। जब हम लोग चिंता नहीं करते हैं और प्रभु पर अपना सर्वस्व छोड़ देते हैं, तो प्रभु हमारा ख्याल करते हैं, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम लोग देखते हैं जीवन में कई बार हम लोग टूटापन महसूस करते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हम अपने जीवन में हताश हो जाते हैं, बीमारियों के कारण, या उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, या कई प्रकार के बोझ
हमने अपने सिर पर उठाए हुए हैं, कई प्रकार के मानसिक बोझ हमने उठा रखे हैं, उनके कारण भी हम लोग भयभीत हो जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर हम लोग रोते चिल्लाते हैं। लेकिन प्रभु हमें बताते हैं कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम में से कई लोग असमंजस में पड़े हुए हैं, जीवन के चौराहों पर खड़े हैं, क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारे लिए क्या बुरा है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी दुविधा में हम में से बहुत लोग फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने जीवन की दिशा को सही नहीं कर पाते हैं, जो दिशाहीन हो चुके हैं। वे इसलिए दिशाहीन हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का सोचा नहीं, विचार नहीं किया। वो अपनी ही शक्ति से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी ही बुद्धि से आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी ही ताकत से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं रुको रुको और मेरी तरफ ध्यान करो, सोचो, विचार करो, अच्छा क्या है, जो अच्छा है उसे अपनाओ, भला क्या है, जो भला है उसे अपनाओ, जो सही है उसे अपनाओ, जो सत्य है उसे अपनाओ। प्रभु तो हमें बुलाते हैं, लेकिन हम प्रभु से बहुत दूर हो चुके हैं। अभी प्रभु के पास लौटने का समय है। हमने किस प्रभु को छोड़ा हुआ है? संत मत्ती के सुसमाचार में 28 अध्याय 20 वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। जब प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ है तो हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमें असमंजस में पड़ने की जरूरत नहीं है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हमें प्रभु के चरणों में जाना है, प्रभु के चरणों में बैठना है। हम प्रभु के चरणों से सीखते हैं, प्रभु के चरणों में ही हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं। बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। बहुत साल पहले मैंने एक छोटी सी कहानी पढ़ी थी और उसमें वो व्यक्ति बताता है कि मैंने 3 डिब्बे रखे हुए हैं अपने टेबल पर, अपनी मेज पर, और एक मेज पर जो मेरी परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, कठिनाइयां हैं, एक डिब्बे में मैं लिखकर डाल देता हूं कि ये मैं कर सकता हूं, ये मैं कर सकता हूं, और उस पर्ची को मैं उस डिब्बे में डाल देता हूं और फिर मैं उसको कर देता हूं। लेकिन दूसरे डिब्बे में मैं उन बातों को डालता हूं जो मैं स्वयं नहीं कर सकता हूं। तो उसमें लिखा हुआ है मैं और प्रभु दोनों मिलकर इसको कर सकते हैं, प्रभु और मैं दोनों मिलकर इसे कर सकते हैं, और उस पर्ची को मैं वहाँ डाल देता हूँ और प्रभु और मैं दोनों मिलकर उसको कर देते हैं। और तीसरा डिब्बा है जिसमें लिखा हुआ है केवल प्रभु ही कर सकते हैं, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ और जो मैं प्रभु के साथ मिलकर भी नहीं कर सकता हूँ तो वो प्रभु केवल अकेले कर सकते हैं, और उस डिब्बे में मैं उन बातों को लिख कर डाल देता हूँ। तो हमारे जीवन में भी ऐसा है, हम कई बार चिंता करते रहते हैं कैसे करें क्या करें, लेकिन हम लोग प्रभु का सहारा नहीं लेते हैं। हम प्रभु का सहारा लें, प्रभु पर भरोसा रखें, और जब हम लोग प्रभु का सहारा लेंगे, प्रभु पर भरोसा रखेंगे, और जब हम ये मानेंगे और विश्वास करेंगे, ईमान रखेंगे कि प्रभु दुनिया के अंत तक मेरे साथ है, तो मैं कभी भी भटकूंगा नहीं। और हम कब भटकते हैं? जब हम लोग प्रभु को अपने जीवन में अपनाते नहीं, प्रभु की इस बात को अपने जीवन में समझते नहीं कि प्रभु संसार के अंत तक मेरे साथ है। हम लोग संत मत्ती के सुसमाचार में 11 अध्याय 28 वाक्य में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु कहते थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। प्रभु हमें बुलाते हैं, प्रभु की बाहें, प्रभु के हाथ कीलों से पीड़ित हैं, रक्त बह रहा है,
लेकिन फिर भी प्रभु हमें बुलाते हैं कि हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल शांति केवल प्रभु दे सकते, आराम केवल प्रभु दे सकते, विश्राम केवल प्रभु दे सकते, मार्गदर्शन केवल प्रभु कर सकते हैं। और हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देना है। जो लोग अपने आप को प्रभु के हाथों में छोड़ देते हैं वे प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं और वे प्रभु में धन्य रहते हैं, आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। हम में से बहुत से लोग कई प्रकार के बोझों से दबे हुए, उस बोझ को हम लोग फेंक दें, निकाल दें और बोझ को फेंकते हुए हम लोग प्रभु के चरणों में आ जाएं। चादर ओढ़कर, जैसे अंधा व्यक्ति चादर को गिराकर फेंक कर प्रभु के पास आता है और कहता है कि हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर रहम कर। हम भी अपने पापों के बोझ को, पापों की चादर को जो है फेंकते हुए प्रभु के पास आए और आराम प्राप्त करें, विश्राम प्राप्त करें, शांति का अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु तो हमें बुलाते, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या हम प्रभु की आवाज़ को सुनते हैं? क्या हम लोग प्रभु की आवाज़ की ओर कान करते हैं? क्या हम लोग प्रभु की आवाज़ को अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं? और क्या हम लोग दूसरी बातों को, जिससे हमारा दिल और दिमाग और मन भरा हुआ है, उन्हें निकाल कर प्रभु की बातों को हम अपने दिल और दिमाग और मन में डालते हैं, ताकि हम प्रभु के वचन को सुन सके, ताकि हम प्रभु की आवाज़ को सुन सके, ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके। जब प्रभु पुकारते हैं कि मेरे पास आओ, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति से भर दूंगा, तो क्यों नहीं हम लोग प्रभु के पास लौटें? क्यों नहीं हम लोग प्रभु के पास जाए, ताकि हम प्रभु के पास जाकर प्रभु की कृपा का अनुभव करें, प्रभु की आशीष का अनुभव करें, प्रभु की शांति का अनुभव करें, विश्राम का अनुभव करें, आराम का अनुभव करें। संत यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 1 वाक्य में हम पढ़ते हैं, तुम्हारा जी घबराए नहीं। प्रभु कहते हैं अपने शिष्यों को, तुम्हारा जी घबराए नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारा जी घबराए नहीं। ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। हालेलुया। प्रभु क्या कहते हैं? मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। इसलिए तुम्हारा जी ना घबराए, तुम आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसने मुझे भेजा है उसमें विश्वास करो और जो भेजा गया है मुझ में भी विश्वास करो, क्योंकि मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूं। मुझे इसलिए भेजा गया है मैं तुम्हें बचाऊं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें मुक्त करूं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि मैं तुम्हें फिर से पिता ईश्वर के साथ मिला दूं। तो हम इन बातों को समझें कि प्रभु हमें बार बार बताते हैं कि आप घबराएं नहीं, डरें नहीं, भयभीत ना हो जाएं, लेकिन प्रभु के चरणों में उसके साथ साथ चलते रहें। प्रभु के साथ साथ चलना ही जीवन है, प्रभु के साथ साथ चलना ही अनंत जीवन है। प्रभु को अपने जीवन में अपनाना ही एक सही अर्थों में सही तरीके से जीना होता है। तो हम प्रभु को अपने जीवन में अपनाएं, प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं। केवल वही मार्ग है, केवल वही सत्य है, केवल वही जीवन है। जब प्रभु यीशु जीवन है, सत्य है, मार्ग है, तो हम मार्ग को अपनाएं, सत्य को अपनाएं, जीवन को अपनाएं। हम प्रभु से अलग क्यों होना चाहते हैं? हम प्रभु से कभी भी अलग ना हो जाए, क्योंकि जब हम लोग प्रभु से अलग हो जाएंगे तब हम जीवन का भी अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। जब प्रभु हमें पुकारते आ जाओ, प्रभु हमारा नाम लेकर पुकारते आ जाओ, मेरे चरणों में आ जाओ, मेरे चरणों में बैठो, मेरी वाणी को सुनो, मेरे वचन को सुनो,
और मेरे वचन को अपने जीवन में अपनाओ, तो क्यों नहीं हम प्रभु की आवाज़ को पहचानते हुए प्रभु के पास लौटे, क्योंकि वही हमारे साथ हमेशा रहेगा, वही हमारे साथ हमेशा रहेगा। एक कहानी पढ़ी कहीं पर मैंने कि एक बहुत ही बुजुर्ग ट्रेन में जा रहा था, गाड़ी में जा रहा था, और उसका जो पर्स है बटुआ गिर जाता है, और वे एक कोने में बैठा हुआ है, और वो जो पर्स है वो TTR के हाथ में आता है, और TTR सबसे पूछता है कि ये पर्स किसका है, ये बटुआ किसका है। और जब ये व्यक्ति जो बिल्कुल कोने में बैठा हुआ है और थोड़ी आंखें ऊपर उठाता है और देखता है कि वो बटुआ, वो पर्स उसका था, और TTR को उसने बोला कि ये तो मेरा पर्स है। तो TTR ने पूछा कि निशानी क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है कि ये आपका पर्स है, आप बताइए। और उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें प्रभु यीशु ख्रिस्त की तस्वीर है। तो TTR ने कहा कि ये तस्वीर तो कोई भी रख सकता है, केवल आपके पर्स में ही क्यों, कोई भी रख सकता है, ये तस्वीर अपने बटुए में सब कोई नहीं रख सकता है। तो उसने कहा बताओ फिर क्यों तस्वीर रखी, इसका कारण क्या है। और फिर जब उसने कारण बताया कि देखो मेरी शादी हुई, और शादी के बाद बच्चे पैदा हुए, एक लड़का पैदा हुआ, और कुछ समय के पहले मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए, और उसके बाद मेरी जो बीवी थी उसकी डेथ हो गई, वो भी छोड़कर चली गई, और उसके बाद मेरा बेटा था जो उसकी भी डेथ हो गई, वो भी मुझे छोड़कर चला गया। और तब मैंने इसका दामन थामा, और तब से ये तस्वीर मेरे बटुओं में है, मेरे पर्स में है। और जैसे ही TTR इन बातों को सुन रहा था, वो बहुत ही भावुक हो जाता है कि यदि कोई इस संसार में हमारे साथ दुनिया के अंत तक है तो वो प्रभु यीशु हैं। हमारे भाई बहन कुछ समय के लिए हमारे साथ है, माता पिता कुछ समय के लिए हमारे साथ है, हमारे पति पत्नी कुछ समय के लिए हमारे साथ है, हमारे रिश्तेदार सगे संबंधी कुछ समय के लिए हमारे साथ है, हमारे मित्रगण कुछ समय के लिए हमारे साथ है, लेकिन प्रभु दुनिया के अंत तक हमारे साथ है। और TTR वो पर्स उस बुजुर्ग को दे देता है और बाहर निकलता है, स्टेशन पर जाता है, और सबसे पहले प्रभु यीशु की तस्वीर को खरीद कर तो अपने बटुए में रखता है। हमें भी समझना चाहिए हमारा कौन है जो हमेशा हमारे साथ है, केवल प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। संत मत्ती के सुसमाचार में 6 अध्याय 25 से 34 वाक्य में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर पर हमें पूर्ण भरोसा रखना चाहिए, कल की चिंता नहीं करना है, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हालेलुया। हम कल की चिंता ना करें। हमें उदाहरण क्या दिया गया है कि खेतों की जो फूलों के पौधे हैं उनको देखो, जंगलों में हम देखते हैं फूलों के पौधे, उनको हम देखते कितने अच्छे अच्छे सुंदर फूल लगे होते, कौन देखभाल करता है, कौन उन्हें देखता है। और हमें ये भी उदाहरण दिया गया है कि आकाश के पक्षियों की ओर देखो, ना तो वो बीजते हैं, ना बोते हैं, ना काटते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका ख्याल रखता है, और तुम उनसे कहीं बढ़कर हो, तुम उनसे कहीं बढ़कर हो। क्या लिखा है स्तोत्र 8 में कि तुम्हें ईश्वर ने दूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया है, दूतों से थोड़ा ही छोटा बनाया है। इसलिए हम प्रभु के साथ जुड़ने की चेष्टा रखें, चिंता ना करें, और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, भयभीत ना रहें, क्योंकि प्रभु संसार के अंत तक हमारे साथ हैं।
प्रभु हमेशा हमारे साथ चलते हैं और कभी भी प्रभु हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इसलिए हम कल की चिंता ना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें। वैसे भी कहा गया है कि चिंता चिता समान है, इसलिए हम कभी भी चिंता ना करें। हम अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को, संघर्षों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और जब हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं तो प्रभु हमारा ख्याल करते हैं, ध्यान करते हैं। प्रभु स्वयं हमारे साथ चलते हैं। प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कल की चिंता मत करें, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। प्रभु के हाथों में सब कुछ छोड़ देना चाहिए। जब हम लोग प्रभु के हाथों में सब कुछ छोड़ देते हैं तो प्रभु स्वयं उसका ख्याल करते हैं। कई बार हम लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दें, प्रभु मेरे पास ऐसी चीज़ आ जाए, मेरे पास ये हो वो हो। कई प्रकार की प्रार्थनाएं हम करते हैं। बड़ा बंगला होना चाहिए, प्रभु मुझे बड़ी कार दे दे, मुझे अच्छा जीवन दे दे, प्रभु मुझे सफलता दे दे, प्रभु मुझे नौकरी दे दे, व्यवसाय दे। कई प्रकार की बातें हम प्रभु से पूछते रहते हैं, लेकिन हमने कभी बहुत कम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम लोग ऐसी प्रार्थना करनी शुरू करेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे जीवन में हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में खोजें कि हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। जब हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हम चिंता ना करें, हम ये सोचें, ये विचार करें, प्रभु मुझे स्वास्थ्य दे रहे हैं, प्रभु मुझे चंगा कर रहे हैं। हम ये विचार करें, प्रभु मुझे छू रहे, प्रभु मुझे स्पर्श कर रहे हैं। हम ये विचार करें और सोचें और अनुभव करें कि प्रभु मुझे अपनी कृपा से भर रहे हैं। हम ये विचार करें और सोचें और अनुभव करें कि प्रभु की शांति मुझे प्राप्त हो रही है। हम ये अनुभव करें कि प्रभु मेरे साथ साथ चलते हैं, प्रभु मेरे साथ साथ चल रहे हैं, इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, उसकी आवाज़ को पहचानेंगे, सुनेंगे, जैसे कि प्रभु कहते मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती है और पहचानती है और मैं अपनी भेड़ों की आवाज़ को सुनता हूँ। और जब एक ऐसा संबंध प्रभु यीशु के साथ हमारा पैदा हो जाता है तो तब हम जीवन प्राप्त करते हैं। तब हम चिंता नहीं करेंगे, तब हम लोग घबराएंगे नहीं, तब हम लोग डरेंगे नहीं, तब हम लोग भयभीत नहीं हो जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। और यही प्रभु चाहते हैं। चिंता नहीं करें, चिंता नहीं करें, मेरे वचनों पर विश्वास करें, मुझे भेजने वाले पर विश्वास करें, मुझ पर विश्वास करें। और जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते, प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं और घबराते नहीं हैं, तो तभी हम लोग अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ईसाया नबी के ग्रंथ में 41 अध्याय और 10 वाक्य में हम पढ़ते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा, मैं अपने विजय दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। हालेलुया। कैसे प्रभु आश्वासन दे रहे, डरना नहीं, जीवन में डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका हम अनुभव करें, आभास करें कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। जब भी कभी मैं बाहर जाता हूँ, एक बात मैं समझता हूँ कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में चलना है और प्रभु मेरे साथ है, उसको मुझे अनुभव करना है। और जब मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, अनुभव करता हूँ कि प्रभु मेरे साथ है,
तो हर बात संभव हो जाती है, हर बात संभव हो जाती है। प्रभु कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। क्या हमने प्रभु को अपना ईश्वर माना है? और यदि हमने प्रभु को अपना ईश्वर माना है तो हम चिंता नहीं करेंगे। जब हम लोग प्रभु को अपना ईश्वर नहीं मानते हैं तो तभी हम लोग अपने जीवन में चिंता करते हैं, और जब हम चिंता करते हैं हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। हमें चिंता नहीं करना है, हमें समर्पण करना है, प्रभु के चरणों में समर्पण करना है, हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना के साथ भरोसा रखना है, भरोसे के साथ प्रभु पर विश्वास करना है। और तभी तो प्रभु कहते मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा। जब हम लोग प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते अपने आप को तो प्रभु हमें अपने शक्ति प्रदान करता है, हमें सामर्थ्य प्रदान करता है, और कभी भी हमें जो है ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ देता है। और मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। कौन संभालता है हमें? प्रभु संभालता है, प्रभु संभालता है। हम लोग स्तोत्र में भी पढ़ते हैं कि तुम गिरोगे लेकिन तुम्हें चोट नहीं लगेगी। मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हें संभालेंगे, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए प्रभु हमें अपने विजयी दाहिने हाथ से संभालते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। और जब प्रभु हमारी रक्षा करते हैं तब हमें डरने और घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आइए हम लोग प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें, हम प्रार्थना में लीन हो जाएं, हम प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें, प्रभु के वचनों पर विश्वास करें जो प्रभु ने हमें कहा है कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और प्रभु ने कहा कल की चिंता ना करें, कल अपनी चिंता स्वयं करेगा। और प्रभु कहते डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। तो आज हम अपनी चिंताओं को, परेशानियों को, मुश्किलों को, कठिनाइयों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, अपने विचारों को प्रभु के चरणों में समर्पित करें, और अपनी सारी सोच को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, और अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। हम चिंता ना करें। कई बार हम डर जाते, भयभीत हो जाते, अंधकार में डर जाते। कई बार हम सफ़र करते हैं तो चलते समय ही हम डर जाते, कहीं हमारी दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। नहीं, हमें अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना है। जब पहली बार मैं कलकत्ता गया और वहाँ पर मेट्रो रेल ज़मीन के नीचे चलती है, और मैं अंधकार से बहुत घबराता था, डरता था। और जब मैं नीचे गया तो मेरा हृदय बिल्कुल कांप रहा था, क्योंकि मैं उस गाड़ी में बैठना नहीं चाहता था, क्योंकि अंधकार से बहुत डरता था और गाड़ी ज़मीन के नीचे चलती। लेकिन फिर भी मैंने ईश्वर का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, और मैंने कहा कि प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, मैं चिंता नहीं करता हूँ, तू मेरे लिए चिंता कर, तू स्वयं मेरी रक्षा कर, मेरा ख्याल कर। और मैंने उस गाड़ी में सफ़र किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज जो है उस अंधकार के भय से मैं मुक्त हो गया। क्यों मैं मुक्त हुआ? क्योंकि मैंने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया, क्योंकि प्रभु की आवाज़ को सुना कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। उसी आवाज़ को आज हम भी सुने, उसी आवाज़ को आज हम भी अपने जीवन में अपनाएं। जब हम लोग जीवन के चौराहे पर खड़े हैं उस आवाज़ को सुने, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब हम लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं हम उस आवाज़ को सुने, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब हम लोग नौकरी की खोज में हैं, व्यवसाय की खोज में हैं, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उस आवाज़ को सुने, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और जब हम लोग सफल नहीं हो रहे हैं जीवन में किसी भी प्रकार से, तो उस आवाज़ को सुने कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। उस आवाज़ को आज सुने, उस आवाज़ को आज पहचाने, वो प्रभु की आवाज़ जो क्रूस से हमें आती है,
कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। घबराना नहीं, डरना नहीं। हर बीमारी पर, हर कष्ट पर, हर दुख पर आप विजय प्राप्त करेंगे। तो इसी भावना से आज हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हे प्रभु, हमारे हृदय भयभीत हैं, डरे हुए, घबराए हुए, लेकिन जब तू हमारे साथ है तो हमें पूरा आश्वासन है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। और जब हम तुझ पर पूरा भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आज हमें शक्ति प्रदान कीजिए, पवित्र आत्मा से पूर्ण कीजिए कि हम कभी भी घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंता नहीं करें, लेकिन पूर्ण रूप से आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।